बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और रोज़े रख रहे होंगे। जी इस बार तो रमज़ान अल्लाह का रहम हुआ है, करम हुआ है, हमारे ऊपर कोई ऐसी ख़ास गर्मी नहीं है। जी फ्रेंड, जो आज आप लोगों के लिए मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है जी चिकन कबाब। देखें जी, कोयलों पे तो हर कोई बनाता है, आज हम फ्राई करके बनाएंगे और बड़ा ही यूनिक सा तरीका है। जल्दी से अज्जा नोट कर लें। ये हरी मिर्चें और धनिया है, ये अपनी मर्ज़ी से आप ले लें। मैंने 3 मिर्चें ली हैं। ये 1.5 चम्मच खुश्क धनिया है, दरदरा सा पिसा हुआ। ये 1 चम्मच भर के मैंने नमक लिया था। ये 1.5 चम्मच गरम मसाला है। ये 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसको थोड़ा मोटा ही पीस लें क्योंकि ग्राइंडर में ही जाना है। ये 1 चम्मच लेमन जूस है, अगर आपके पास सिरका है तो आप वो डाल सकते हैं। ये 1.5 चम्मच दड़ा मिर्चें हैं, ये थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, तीखे कबाब अच्छे लगते हैं। और ये तकरीबन 1 चम्मच ही चाट मसाला है। और ये 2 मीडियम प्याज हैं और ये 3 पाव गोश्त है। हमने क्या करना है, इसको मशीन में डाल के वैसे टमाटर डाल देने हैं, सॉरी प्याज डाल देने हैं। टमाटर देखें इसमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगा, ऑप्शन है, वैसे मैं तो नहीं डालती, कबाबों में अच्छे नहीं लगते टमाटर। इस तरह स्टेप बाय स्टेप आपने सारी चीज़ें डाल देनी है। ये देखें फ्रेंड, तो उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ इनकी कैसी शेप्स बनानी है। 2-3 शेप से हम बना सकते हैं, मैं आपको फिर दिखाती हूँ। अभी इसको मैं ग्राइंड कर लूँ। फ्रेंड ये देखें जी, अब ना हमारा कबाबों का मसाला ऑलमोस्ट तैयार हो गया, बल्कि बिल्कुल तैयार हो गया। ये देखें जी, आप देख सकते हैं, मेरा अगर कैमरा आपको दिखा सकता है तो जी ये आप अच्छे से देखें, बहुत ही प्यारा मसाला बन गया। अभी मैं आपको इनकी कबाब की शेप दे के दिखाती हूँ कैसी शेप्स में बनाने हैं। जी फ्रेंड ये देखें जी, ये मसाला हमारा बन चुका है। देखें कितना खूबसूरत बना है। देखिए जी, मुझसे तो ड्रामे होते नहीं हैं, ग्लव्स चढ़ाओ, ये करो वो करो सारा दिन। अब मैं तो ऐसे ही कुकिंग करती हूँ तकरीबन, हमारे घर में सारा दिन काम ही कुकिंग का है। खाना माशाल्लाह हमारा बड़ा बनता है, तो मैं तो हाथों से ज़्यादा कुकिंग करती हूँ। ये देखें फ्रेंड, इस तरह आपने ये देख लें कितना अच्छा और कितना प्यारा ये बना है कबाब का मसाला। थोड़ा सा घी हाथ पे लगाएं और कोई पेंसिल ले लें, अगर आपके पास पाइप है तो वो ले लें। फ़िलहाल मेरे पास तो पेंसिल ही थी फ्रेंड, तो मैंने तो यही ले ली। तो इस तरह आप पेंसिल ले लें, कोई कोई पाइप ले लें, मतलब स्ट्रॉ जो होता है मिल्कशेक पीने वाला, आप उससे भी बना सकते हैं। ये देखें जी कितनी अच्छी शेप बनी है। इस तरह बना के आप, एक ये तरीका है पेंसिल वाला, और एक ज़रा छोटे कबाबों में ना, मतलब जो मोस्टली मेरी बेटी पसंद करती है वो ये है। इस तरह ये 2 शेप्स हैं फ्रेंड, ये देखें, ये देखें जी, ये 2 शेप हैं। आप इस तरह भी बना सकते हैं। खैर मैं तो अब ये वाली शेप ज़्यादा बनाऊंगी। देखिए मैंने कोई ऑयल नहीं डाला था, आपके सामने ही सारा मसाला बनाया, फिर भी हाथों से नहीं चिपक रहा, इतना ड्राई बना है। अक्सर लोग कहते हैं हमारा मसाला जो है वो टूट जाता है, कबाब जुड़ते नहीं हैं, साथ चिपकते नहीं हैं, टूट जाते हैं। आप इसी तरह बनाएं, कुछ भी ऐड ना करें, कोई चनों का आटा ना डालें, कुछ भी ना ऐड करें। आप चाहें तो इसी मसाले को आप सीखों पे बना सकते हैं, कोयलों पे। आप चाहें तो इसको फ्राई कर सकते हैं, चाहें तो जैसे आपको मतलब इजी लगे फ्रेंड। ये बहुत ही आसान तरीका है, बड़े ही मज़े के कबाब बनते हैं। ये देखें जी, आप खुद देख रहे हैं कितने अच्छे से चिपक रहे हैं सीख के ऊपर। ये देखें जी, बिल्कुल आपने स्टेप बाय स्टेप सारे इसी तरह बना लेने हैं। मैं फ्रेंड आपको अभी फ्राई करके दिखाती हूँ, बाकी के कबाब बना के फिर फ्राई करती हूँ, फिर आपको मैं फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ और आपने बनाने हैं। जी व्यूवर्स ये देखें जी, घी गर्म हो गया है मेरा, तो अब हम इसमें स्टेप बाय स्टेप करके ना एक एक जो है ना कबाब डाल लेंगे। ये देखें जी, वो वही कबाब बने पड़े हैं। ये देखें स्टेप बाय स्टेप एक एक करके मैं कबाब इसमें डाल दूँगी, ज़रा केयरफुली। जाहिर सी बात है घी उड़ेगा, घी गिरेगा लाजमी आपके हाथों पे, तो ज़रा एहतियात से प्लीज़। तो मैं आपको फ्रेंड अभी जो है ना, ये देखें जी, फ़िलहाल मैंने 5-6 कबाब ही डाले हैं।
मेरी ये कढ़ाई बहुत अच्छी है। आप सोचते होंगे बहुत ही पुरानी सी कढ़ाई है। फ्रेंड इसमें ना फ्राई बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, चिपकती नहीं है कुछ भी। यूज़ टू हो गई है तो ये मेरी ज़रा फेवरेट कढ़ाई बन गई है, तो मुझे अच्छी लगती हैं इसमें चीज़ें फ्राई करना। तो है भी हल्की सी, ज़रा आइडिया मुझे हो गया कि कितनी देर में अलट पलट करना है कबाब। ये आप देख रहे हैं जी, पूरे 2 मिनट आपने एक साइड से पकाना है और बहुत ही हल्की आग पे। और 2 मिनट के बाद जी, ये तो अभी खैर 2 मिनट नहीं हुए, मैं वैसे ही आपको साइड चेंज करके बता रही हूँ। ये देखिए बड़ी इजीली, ज़रा भी चिपके नहीं है साथ। आराम से आपने इनको चेंज कर लेना है। तो जी इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने क्या करना है। इसके साथ एक सैलड बनता है, वो कैसे बनाना है। ठीक है जी फ्रेंड, मैंने एक ना नॉन स्टिक तवा लिया था। आपके पास अगर पैन है, कुछ भी है, अगर आपके पास कोई सिंपल तवा है या दूसरा पैन है आपके पास, तो आप वो भी चला सकते हैं। ये बात अपने यूज़ की होती है। तो खैर मैं तो यही कर रही हूँ। ये देखें जी, प्याज कितने पिंक पिंक हो गए हैं और हरी मिर्चें मैंने हल्का सा घी लगाया था और ऊपर मैंने उनको गर्म करके प्याज और हरी मिर्चें और बंद गोभी डाल दी थी। तो ये आप देख रहे हैं, ये बहुत ही प्यारे तरीके से फ्राई हो गया और इसके साथ ही हम अब कबाब को सर्व करेंगे। ये देखें जी फ्रेंड, फाइनल लुक है कबाब की। कबाब बहुत ही टेस्टी बने हैं, आप इसको ट्राई करें, आपको बड़े पसंद आएंगे। और ये देखें जी, 7 चटनियाँ हैं, एक दही की चटनी और काली मिर्चें, और मैंने खुश्क करके रखा हुआ है पुदीना, वो डाला है, और साथ में चिली सॉस है। ये देखें फ्रेंड, बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है, मैं जल्दी से खाने लगी हूँ। अपने माँ बाप से बहुत प्यार करें, मुझे दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। मेरा चैनल लाजमी शेयर करें लोगों से, और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें फ्रेंड। मैं बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। देखें अफ्तारी होगी, मैंने भी अफ्तारी नहीं की। सो प्लीज़ मेरी वीडियो लाजमी देखा करें, मुझे दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।